So the question here is, consider the CMOS circuit shown in the figure under bracket substrates are connected to their respectively sources, bracket close, full stop. The gate width has a W, to gate length has a L ratio as a W by L of the transistor are as shown, full stop. Both the transistors have the same gate oxide capacitance per unit area, full stop. For the P MOSFET, the threshold voltage is -1 volt and the mobility of holes is 40 centimeter square per volt second, full stop. For the N MOSFET, the threshold voltage is 1 volt and the mobility of electron is 300 centimeter square per volt second, full stop. The steady state output voltage V0 is option A equal to 0 volt, option B more than 2 volt, opशन सी लेस देन 2 वोल्ट, ऑप्शन डी इक्वल टू 2 वोल्ट। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 1 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे, ये सीमॉस का सर्किट है, नीचे का हमारा ट्रांजिस्टर ये एन मॉसफेट है और इसका ये ड्रेन, ये हमारा सोर्स का टर्मिनल है एंड दिस इज देयर गेट टर्मिनल, this is their drain terminal. For the P MOSFET, this is their gate terminal, this is their drain terminal and this is their source terminal. तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ट्रांजिस्टर का गेट हमारा शॉर्टेड है और वो शॉर्टेड हमारा ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, सो ड्रेन के साथ भी ये शॉर्टेड है और यहाँ से V0 से हमारा आउटपुट लिया गया है। तो जब हम जानते हैं कि मॉसफेट का अगर ड्रेन और गेट दोनों एक साथ शॉर्टेड है, इसका मतलब है कि VDG इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो ये इंडिकेट करता है कि दिस ट्रांजिस्टर्स आर वर्किंग इनटू सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि दोनों से जो सैचुरेशन करंट पास होगा वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर का ये पी मॉस का W/L रेशियो हमारा 5 है और एन मॉसफेट का W/L रेशियो 1 है और दोनों का मोबिलिटी भी डिफरेंट है। तो इन डेटा को यूज करके हम लोग V0 यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसका हम लोग करंट इक्वेशन देखते हैं। सो वी नो दैट इफ बोथ आर इन सीरीज एंड हैविंग द सेम करंट, देन वी कैन राइट इट हियर एज ए IDN saturation for the N MOSFET is equal to IDP saturation for the P MOSFET। और हम लोग जानते हैं कि सैचुरेशन रीजन में जो इसका करंट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 1/2 μN COX W/L सफिक्स N फॉर N टाइप इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 μP COX W/L फॉर P टाइप ट्रांजिस्टर इंटू VSG। यहाँ पर जब N मॉसफेट के लिए हम लोग VGS लेते हैं तो P मॉस के लिए उसका अपोजिट होता है VSG। सो VSG माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड देयर ओवरऑल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, दोनों का गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया दोनों का सेम है। इसका मतलब है कि ये COX और ये COX भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, तो लेफ्ट साइड में बचा हमारा μN और μN का वैल्यू हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। सो दैट इज गिवन हेयर 300। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 300 और VGS फॉर दिस N MOSFET क्या हो जाएगा, तो VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS। और VG क्या है, तो VG हमारा V0 है, दैट इज देयर ड्रेन वोल्टेज माइनस सोर्स यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्टेड, सो दिस विल बिकम हियर एज ए 0। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 300 इंटू VGS हो गया V0 माइनस VT फॉर द N टाइप दिया हुआ है यहाँ पर 1 वोल्ट। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज ए 1 इज इक्वल टू μP यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, W/L भी हमारा इसमें W/L रेशियो फॉर द N टाइप इट हैज गिवन हेयर एज ए 1, सो दिस इज 1 हेयर इज इक्वल टू μP हमारा दिया हुआ है 40, सो दिस इज हेयर 40 इंटू W/L
for P type it has given 5, so 40 into 5 into VSG for this transistor VSG क्या हो जाएगा, सो सोर्स है हमारा 4 वोल्ट पे माइनस ये हमारा गेट वोल्टेज क्या हो जाएगा V नॉट, सो दिस गेट वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज और V नॉट ऑल आर सेम हियर, सो 4 माइनस V नॉट, 4 माइनस V नॉट और थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर पी टाइप दिया हुआ है -1 वोल्ट, सो माइनस यहाँ पर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, सो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हियर 200 इंटू 4 माइनस 1, दिस विल बिकम हियर 3 माइनस V नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस V नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये भी स्क्वायर है, V नॉट -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 300 बाई 200। सो दीज 2 0 विल कैंसिल आउट। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस V नॉट डिवाइड बाई V नॉट -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 माइनस V नॉट डिवाइड बाई V नॉट -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ पर जब आप माइनस साइन के साथ लेंगे -√3/2 और ये V नॉट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपका नेगेटिव आएगा जो कि कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है। और जब पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे 3 माइनस V नॉट डिवाइड बाई V नॉट -1 इज इक्वल टू प्लस √3/2, सो √3/2 विल बिकम हियर एज ए 1.224 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका V नॉट निकल के आएगा, सो दिस V नॉट इज इक्वल टू 1.899 वोल्ट, 1.899 वोल्ट ये आउटपुट वोल्टेज हमारा निकल के आएगा। एंड दिस वैल्यू इज वेरी ऑब्वियस, इट इज लेसर देन 2 वोल्ट। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। So option C is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.